हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और किसी ट्रैवलिंग वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करें। ट्रैवलिंग वेव की वेव वेलोसिटी वो कैसे फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। एनी ट्रैवलिंग वेव, कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। तो देखो, वेव की जो जनरल इक्वेशन आई थी, ट्रांसवर्स वेव की जो जनरल इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये आई थी जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने फाई को 0 पुट कर दिया था। फाई कुछ भी हो सकता है, तो फाई को 0 मान लो, सिंपल बन जाएगी ये, और कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। तो करली वाई बाय करली टी ये निकालना, क्या आएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पार्टिकल वेलोसिटी आई थी। करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर, अब ये निकाल लो। अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखो करली वाई बाय करली एक्स, ये कितना आएगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, ये आएगा माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा। करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, अगेन इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। दिस बाय दिस करना एक बार, करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसल, ए से ए कैंसल, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसल। तो ये क्या आया, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, दिस बाय दिस किया ना मैंने, मतलब ओमेगा बाय के का होल स्क्वायर आ गया। और ओमेगा बाय के ये क्या होती है, वेव वेलोसिटी। v क्या है, ओमेगा बाय के, वेव वेलोसिटी, ये हमें पता है, ठीक है। तो करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। चाहे वो साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव हो या कोई भी वेव हो, ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ
ए एक्स प्लस बी टी। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है किसी भी ट्रैवलिंग वेव की, इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा ऑब्वियसली, और वो ये होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये किसी भी ट्रैवलिंग वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो अगर ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, या ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जो मेरी ट्रैवलिंग वेव होगी ना, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव मतलब वो ट्रैवलिंग वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ए पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो, या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, तो जो ट्रैवलिंग वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोग आएगी। और इसका सेकंड केस बनता है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, और दोनों नेगेटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव आएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोग आएगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोग होगी। ठीक है, और देखो जो वेव वेलोसिटी आएगी ना, v, वो किसके बराबर होगी? इसको याद रखना होगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ t का मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट ऑफ t का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये होती है वेव वेलोसिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो कोई साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी है, बिल्कुल है। ठीक है, a क्या है? माइनस के, और b क्या है? ओमेगा। तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दिस साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वेव वेलोसिटी क्या आएगी इस फॉर्मूले से? तो देखो t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ओमेगा, उसका मोड ओमेगा ही हो जाएगा बाय में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? माइनस के, उसका मोड के हो जाएगा। तो वेव वेलोसिटी आ गई ओमेगा बाय के। अब जैसे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, तो यहां पे देखो a क्या है? a मतलब x का कोफिशिएंट k है, और b t का कोफिशिएंट माइनस ओमेगा है। a पॉजिटिव b नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेव वेलोसिटी क्या आएगी इस फॉर्मूले से? तो देखो t का कोफिशिएंट माइनस ओमेगा, उसका मोड क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय में x का कोफिशिएंट k का मोड k, तो वेव वेलोसिटी आ गई ओमेगा बाय के। एक ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो देखो यहां पे a क्या है?
एक्स का कोफिशिएंट है ना, मतलब के है, और बी क्या है, टी का कोफिशिएंट मतलब ओमेगा। ए और बी दोनों पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव विल बी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या आएगी, अगेन इस फॉर्मूले का यूज करो। टी का कोफिशिएंट देखो क्या, ओमेगा, ओमेगा का मोड ओमेगा। एक्स का कोफिशिएंट के का मोड के, तो वेव वेलोसिटी आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे भी फॉर्म हो सकती है। तो ए देखो यहां पे क्या है, ए क्या है माइनस के, और बी माइनस ओमेगा। ए और बी दोनों नेगेटिव, ए और बी दोनों नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव विल बी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वेव वेलोसिटी क्या आएगी, इसका यूज करो। टी का कोफिशिएंट माइनस ओमेगा, उसका मोड ओमेगा हो जाएगा, बाय में एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, उसका मोड के हो जाएगा, तो वेव वेलोसिटी आ गई ओमेगा बाय के। तो कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, उसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोग प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो, या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोग प्रोपेगेट करेगी। और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना। टी का कोफिशिएंट उसका मोड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट का मोड। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ही बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 1, दो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास y एज ए फंक्शन है x और t दोनों का, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये गिवन है y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, इतने मीटर। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना कि क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, डज इट रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पता लगाना है, अगर कर रहा है इफ यस, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फाइंड आउट करो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फाइंड आउट करो। और थर्ड पार्ट में वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करो। और फोर्थ पार्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में स्नैपशॉट ड्रा करना है, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 पे। ड्रॉ स्नैपशॉट एट t इज इक्वल टू 0 कोमा t इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, y फंक्शन है x और t दोनों का। ठीक है, इतने मीटर। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हाँ तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव बताओ, वेव वेलोसिटी बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताओ, और स्नैपशॉट ड्रॉ करना है t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं।
तो देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, यही तो इक्वेशन होती है ट्रैवलिंग वेव की, इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। तो देखो क्या ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी टी का, ए एक्स प्लस बी टी बिल्कुल है। तो पहले पार्ट का जवाब मिल गया, यस इट रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव। अब दूसरे पार्ट पे आओ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव बताओ। तो देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कैसे पता चलेगी, तो देखो ये फंक्शन है बिल्कुल है ए एक्स प्लस बी टी का, तो ए कितना हो गया 1 ए एक्स प्लस बी टी, बी कितना हो गया -2, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो ट्रैवलिंग वेव है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगी ये ट्रैवलिंग वेव। और वेव वेलोसिटी बताओ v, वेव वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t -2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू ही तो एम्पलीट्यूड होगा। तो देखो ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब डेनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डेनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब x - 2t का स्क्वायर मिनिमम हो, x - 2t का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 + 2 2, तो डेनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू आई 2, तो 4/2 2 मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव विल बी 2 मीटर। अब क्या करना है, स्नैपशॉट ड्रॉ करना है, t = 0 पे और t = 2 पे, तो t = 0 पे आओ, तो यहां पे t को 0 पुट कर दो बस। ठीक है, तो y = 4/x² + 2। ठीक है, स्नैपशॉट ड्रॉ करो ट्रैवलिंग वेव का एट t = 0, तो y की वैल्यू निकाल लो t = 0 पे, ये आई, तो साफ दिखाई दे रहा है इट इज एन इवन फंक्शन। ठीक है ना, f of -x विल बी इक्वल टू f of x इवन फंक्शन, मतलब जो भी स्नैपशॉट आएगा t = 0 पे ट्रैवलिंग वेव का, वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन का मतलब। ठीक है, अबाउट y एक्सिस। और देखो y की वैल्यू क्या यहां पे नेगेटिव हो सकती है, नहीं, x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव, तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी। और जब x 0 होगा तब y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब x² मिनिमम होगा और वो 0 होगा, तो x = 0 पे इस y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, 4/2 2। ठीक है, x को 0 पुट कर देना, 0 + 2 2, 4 भाग में 2 2 2 मीटर। ठीक है, और जब x -∞ होगा या +∞ होगा, तो y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 0 आएगी। तो अब स्नैपशॉट ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ग्राफ ही तो प्लॉट करना है इसका, वही स्नैपशॉट हो जाएगा t = 0 पे, स्नैपशॉट, इसका ग्राफ प्लॉट कर दो बस, और ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस।
0,2। ठीक है, जब x माइनस इन्फिनिटी होगा और प्लस इन्फिनिटी होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो अब आओ स्नैपशॉट एट t इज इक्वल टू 2 पे स्नैपशॉट ड्रॉ करो। ये तो हो गया t इज इक्वल टू 0 पे, तो इस ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट ड्रॉ हो गया। अब t इज इक्वल टू 2 पे और स्नैपशॉट ड्रॉ करना है ट्रैवलिंग वेव का। तो यहां पे आपको t को 2 पुट करना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ड्रॉ करना है ना स्नैपशॉट, t को 2 पुट करो। t इज इक्वल टू 0 पे पुट करना, t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट ड्रॉ करना था तो t को 0 पुट किया था। t इज इक्वल टू 2 पे स्नैपशॉट ड्रॉ करना तो यहाँ पे t को 2 पुट करो। तो y इज इक्वल टू 4 बाय में t को 2 पुट करो, 2 दूनी 4, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2। अब बस इसका ग्राफ प्लॉट करना, वही स्नैपशॉट हो जाएगा ट्रैवलिंग वेव का एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो y क्या यहां पे नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि x माइनस 4 का स्क्वायर तो समथिंग पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव, न्यूमरेटर है ही पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बनेगा। और जब x इंफिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी होगा या प्लस इन्फिनिटी होगा x, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, और y की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब x माइनस 4 का स्क्वायर 0। तो इसका मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम x इज इक्वल टू 4 पे आएगी, 4 माइनस 4 0, तभी तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर 0 बनेगा। और वो कितनी आएगी? 4 बाय में 0 प्लस 2, तो मतलब 4 बाय 2, मतलब प्लस 2 मीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी 2। तो ये कोऑर्डिनेट है 4,2। ठीक है, और बस इसका ग्राफ ही प्लॉट करना, वही तो स्नैपशॉट हो जाएगा एट t इक्वल टू 2 पे। ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बनेगा, और जब x माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी होगा तो y 0 होगा। x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी 2 आएगी मैक्सिमम वैल्यू। x इज इक्वल टू 4 पे y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x को 0 पुट कर दो बस यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। ऑब्वियसली समथिंग पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन 2 से कम आएगी। तो 4 बाय में 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो यह आएगी 0.22। ठीक है, 0.22। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है ना आपको, ग्राफ प्लॉट आना चाहिए, ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 0 और y 0.22। तो ये स्नैपशॉट हो गया एट t इज इक्वल टू 2 पे। ये जो ट्रैवलिंग वेव है ना, बिल्कुल है ट्रैवलिंग वेव। इस ट्रैवलिंग वेव का t इज इक्वल टू 0 पे जो स्नैपशॉट आएगा ये आएगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे स्नैपशॉट ये आएगा। ठीक है, स्टैटिक पिक्चर है ये, स्नैपशॉट मतलब स्टैटिक पिक्चर, मतलब फोटो लिया गया है एक तरह से। स्नैपशॉट का मतलब फोटो, इस ट्रैवलिंग वेव का फोटो लिया गया है। t इज इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसा फोटो आएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इस ट्रैवलिंग वेव का कुछ ऐसा फोटो आएगा। ठीक है, और ये ही तो मैंने ये ग्राफ प्लॉट ही किया है।
ये ग्राफ ही प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक वेव है, मतलब साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो मेरे पास एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। मेरे पास साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो देखो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव की जो इक्वेशन आई थी, जनरल इक्वेशन, वो आई थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल में एक तरह से ऐसा गिवन है कि फाइव जीरो है। फाइव जीरो का मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाला जो पार्टिकल है ना, वो मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, तभी तो फाइव जीरो होता है। तो यहाँ पे फाइव जीरो है, इस न्यूमेरिकल में गिवन है। तो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और यहां पे क्या गिवन है, साइनोसॉइडल वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और वेव वेलोसिटी ये कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। 50 गिवन है और मेरी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ऑब्वियसली तो देखो यहां पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी है ना, ये एक तरह से साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव एज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ट्रेवल करना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, और ऐसा गिवन भी है। और 50 गिवन है, ये भी ध्यान रहे। और वेव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड गिवन है। और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और देखो क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ये 100 गिवन है, 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। और ऑब्वियसली 50 गिवन है, तो y फाइंड आउट करो, मतलब ये फंक्शन ऑफ x एंड t, y क्या आएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, वो क्या आएगा ये फाइंड आउट करो। और एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, और कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, x कितना हो, 180 सेंटीमीटर। पार्टिकल की, कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां से 180 सेंटीमीटर दूर जो पार्टिकल होगा ना, और उस पार्टिकल की भी t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पार्टिकल वेलोसिटी वो फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या गिवन है, मेरे पास साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, 50 गिवन है, और वो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग
ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो मतलब ये वेव वेलोसिटी होगी। जनरल इक्वेशन ये होती है। और 5 गिवन है, ठीक है। 5 गिवन का मतलब समझो, देखो यहाँ पे डीप में जाओ थोड़ा सा। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ना, मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो 5 होता है। तो 5 पुट कर दो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो क्या ये साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है, और कौन सी, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही हो, बिल्कुल है। इसको एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी से मैच करवाओ ना, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगी, बिल्कुल करेगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 सेंटीमीटर गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव 100 हर्ट्ज गिवन। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, और कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां से 180 सेंटीमीटर दूर जो पार्टिकल होगा, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मतलब y क्या होगा, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एम्पलीट्यूड मेरे को पता है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.01 मीटर हो जाएगा, सही है ना। ओमेगा पता चल जाए, के पता चल जाए, तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 100 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल्स वो 1/f हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1/100 इतने सेकंड आ जाएगा, तो 0.01 सेकंड, सही है ना। ओमेगा पता चल जाए और के पता चल जाए, ओमेगा क्या होगा 2πf, तो 2πf कितना 100, तो ये कितना आएगा ओमेगा यहां से 628 रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ओमेगा पता चल गया, अब के और पता चल जाए, तो देखो के क्या होता है 2π/λ, और लैम्बडा ये vt के बराबर भी होता है, तो 2π/vt, 2π/vt, v 15, t 0.01, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहां से, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये आएगा 41.8 रेडियन पर मीटर, ठीक है ना। तो के पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, तो y पता चल जाएगा। a है 0.01, तो 0.01 साइन ओमेगा 628 t माइनस के एक्स, के कितना 41.8 इंटू में एक्स, वाई इतने मीटर आ गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसका तो आंसर निकल गया, y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या होगी, करली y बाय करली t, सही बात है ना। तो करली y बाय करली t जब आप करोगे यहां से, ये आएगा 0.01 इंटू में 628, ठीक है ना, कोस 628 t माइनस 41.8x इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो 0.01 इंटू में 628, ये कितना आ जाएगा 6.28, 6.28। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ये आ गई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो क्या होगा, करली वी पी बाय करली टी। इसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो -6.28 इंटू में 628। ठीक है, और साइन 628 टी माइनस 41.8x, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और देखो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, और कौन से पार्टिकल की, जो कि यहां से 180 सेंटीमीटर दूर है, तो x कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 180 भाग में 100, ठीक है ना, तो ये 1.8 हो गया। तो कौन सा पार्टिकल यहां से जो 180 सेंटीमीटर दूर है या 1.8 मीटर दूर है, और उस पार्टिकल की t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब y फाइंड आउट करना है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी vp फाइंड आउट करनी है, और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ap फाइंड आउट करना है। तो एक बार है ना, ये फेज निकाल लो, ऑब्वियसली रेडियन में आएगा। 628 इंटू में टी 5 माइनस 41.8 इंटू में एक्स 1.8, ये रेडियन में आएगा। और ये कितना आएगा 3064.76 रेडियन। ये जो फेज है ना, ये निकाल लिया मैंने, ऑब्वियसली रेडियन में आएगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल यहां से 180 सेंटीमीटर दूर है, उस पार्टिकल की t इक्वल टू 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, मतलब y फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कि वो x एक्सिस से कितना ऊपर होगा या नीचे होगा। ऊपर होगा तो y पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे होगा तो y नेगेटिव आ जाएगा। और पार्टिकल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, पार्टिकल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो y कितना हो जाएगा 0.01 इंटू में साइन ऑफ 3064.76 रेडियन। ठीक है, इतने मीटर। और ये कितना आएगा -0.09 मीटर, -0.009 मीटर। ठीक है, मतलब एक तरह से -0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल यहां से 180 सेंटीमीटर दूर है, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई फ्रॉम मीन पोजीशन, नेगेटिव में आई -0.09 मीटर। तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा 0.09 मीटर। ठीक है, मतलब मीन पोजीशन से नीचे होगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी 6.28 इंटू में कोस ऑफ, ये फेज कितना आया था रेडियन में 3064.76 रेडियन। तो ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगी ना। और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितने मीटर पर सेकंड आएगी 0.85 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस 0.85 मीटर पर सेकंड। और उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन एपी
एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वो कितना आएगा? -6.28 इंटू में 628 साइन 3064.76 रेडियन इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा? +3550 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक आंसर ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। और पार्टिकल भी कौन सा? जो कि यहां से 180 सेंटीमीटर दूर है और टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो देखो यहां से 180 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, वो पार्टिकल, और टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, ये भी ध्यान रहे। तो वो पार्टिकल कुछ यहां पे होगा, क्योंकि y नेगेटिव आया ना -0.09 मीटर। इसका मतलब ये तो मीन पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे मीन पोजीशन होती है ना, तो मीन पोजीशन से नीचे की तरफ होगा। और कितना नीचे? 0.009 मीटर। और इसकी वेलोसिटी क्या आई? पॉजिटिव, +0.85 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी, अपवर्ड। रफ्तार कितनी हो जाएगी? 0.85 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, और आया भी है। और कितना हुआ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन? टी इक्वल टू 5 सेकंड पे 3550 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये पॉजिटिव यही बता रहा है, एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा और मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, आया भी है पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।